बैठे तो उल्टे बैठे, उल्टे। ध्यान रखना, उल्टे क्यों बैठे? अरे नांदिया बस सीधे हुए बैठ सकते, लेकिन नंदीश्वर पर बैठे तो पीछे को मौका लो। देवता ने गिने का तो रही बच्ची सुना बिगाड़ दी। अरे कम से कम तो ही कर लो महाराज, सीधे ही बैठ ले हो। पर ध्यान रखना भोलेनाथ उल्टे क्यों बैठे थे? उल्टे क्यों बैठे? कि जहां पर नंदीश्वर चल रहा था उसके बिल्कुल जस्ट ठीक पीछे गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु चल रहे थे, बिल्कुल नंदीश्वर के पीछे। तो भोलेनाथ ने यह विचार किया, देखो सुनो, शिव जी का विचार कितना सुंदर था। वो विचार अच्छा लगे तो ताली बजाया करो जोरते भगवान की कथा में। विचार कितना अच्छा था। भोलेनाथ विचार करते हैं कि शादी भले ही चाहे है जाए और चाहे मारी जाए, अरे मैं 14 भवन के ठाकुर जी पीछे आ रहे हैं, मैं ठाकुर जी को पीठ देकर कभी नहीं बैठा, नहीं बैठे पीठ देकर। भगवान की तरफ चेहरा कर लिया, उल्टे बैठ गए। और जैसी बारात पहुंची नगर में, तो अब वो देखियो तुम पहले हूं, जब जब बारात आते नगर में तो सबसे पहले देखवे को जातो है बालक। सो जो बारात आई वो बच्चा भाजे नगर में, तो चलो भैया बारात आएगी। ध्यान रखना, आगे देवता आ रहे थे। नंदीश्वर पर भोलेनाथ थे, गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु थे, ऐरावत पर इंद्र थे, हंस पर ब्रह्मा थे। सब बालक खुश है कि भैया इतनी मल्लू को बारात कब नहीं आई। कैसे कैसे सुंदर देवता, कितने सुंदर वाहन। और जो बोगेला बाई बारात ने बटी वो पीछे बाई चढ़ी। ए बालक पछाड़ खा गए, मैया के बार बंद करो, सब काम खा लो। भूत खईस जिन जब चढ़े बारात चढ़ी। लेकिन ध्यान रखना, आज की बारात में और बारात में जमीन आसमान का अंतर हो गया। वे बड़े बूढ़े अबू जिन्ना बैठे हैं। पूछ लियो बालकों, बारात जब गांव की सीमा पे आती तो पूरे गांव में थे बैलगाड़ी, रथ, फिरक सजा सजा के ले जाते गांव के बाहर। और एक डेग में ठंडाई बनाई जाती, सबरे मेवा मिष्ठान डाल के। और नाश्ता क्या सुंदर था, दूध कचौड़ी और दूध लड्डू रखे जाते थैलिया में। इतना स्वाद हुआ नाश्ता में, आओ तितनो आज तक कबू ना आवे, चाहे कितो बढ़िया बना लो तुम श्रोता बंधु। लेकिन वो ठंडाई जो बनाई जाती, दरोगाजीबा में मेवा पड़ती थी और पूरी बारात को दिमाग ठंडो रहते। अब तो भगवान ही मालिक को जन कौन सी ठंडाई है। और बाउआ पीवे के बाद बारात को सिस्टम सही बताइयो भाई, बड़े बूढ़े बहुत बैठे हैं। ये सिस्टम नहीं था कि सांझ को दिन मुदे बारात नगर में आ गई, बारात दावत खाई गई और अपने अपने बिछौना लगा ले, बिस्तर लगा के सोए गए। दूसरे दिन सवेरे नाश्ता करो, 12 बजे फिर दावत खाई, गांव में डोले बैठे बतलाने, सांझ को फिर दावत खाई और तीसरे दिन बारात धूमधाम से विदा भई। आज रात को 12 बजे दावत बारात पहुंची है, 1 बजे नाश्ता, 2 बजे दावत और 3 बजे घर है। ये बारात नहीं रही, समय नहीं रहा। सोता बंद हो तो आज भोलेनाथ नंदीश्वर पर बैठ के जब प्रवेश किया है तो नगर की माताएं बहनें सब इकट्ठी भई के चलो राजा ही लड़की को ब्याह कछु गाय दें। अब गाओ जा तो। लेकिन ध्यान रखना, एक वृद्ध माता बिल्कुल सन के जैसे बाल हो गए थे सफेद, और लठिया हाथ में लेके और लहंगा घुमा के ठाड़ी वहीं बीच चौक में। और गाना कौन सा गाया? सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने कि कछु गीत तो तुम्हें ऐसे गा जाती हो ताको न मूड न पाऊं, लेकिन गाना गाओ तो ऐसा। वो बुढ़िया गा रही है, क्या गाया? हम गाय सुनावत हैं बराती जाको हरे हरे, बराती जाको यारा पुकारो, अरे पुकारो। हम गाय सुनावत हैं बराती जाको हरे हरे, बराती जाको यारा पुकारो, अरे पुकारो। हम गाय सुनावत हैं। परना परनी पेट में बैठे वस्त्र पहने गा, परना परनी
पेट में बैठे वस्त्र पहनेगा भरी भर बने दो हुनकी और कंकन मंदिरो हाथ के मारो जाके पेट में गाड़ो। अरे पेट में गाड़ो हम गाए सुनावत हैं बराती रखो हरे हरे बराती रखो ध्यान करो हम गाए सुनावत। दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए आगे पीछे कर दो और शोभन बरनी जाई के कुंड जाके पेट में खुदो। अरे पेट में खुदा हम गाय सुनावत हैं बराती रखो हरे हरे बराती रखो ध्यान करो हम गाय सुनावत हैं। 3.5 हाथ के दोनों छोटो कोई ना आए 3.5 हाथ के दोनों छोटा कोई नहीं और 3.5 हमारे दारी और पप्पू रहे बताई के बरना जाके पेट में मारो। अरे पेट में मारो हम गाय सुनावत हैं बराती रखो हरे बराती रखो ध्यान करो हम गाय सुनावत हैं। ध्यान रखना कितना सुंदर गाना गाया। मन और माया दोनों भीतर है। अब समझिए मन और माया दोनों भीतर हैं। नाभि का स्थान मंडप है। ज्ञान वैराग्य दोनों ब्राह्मण हैं, ये भी दोनों भीतर हैं। हजारों सूर्यों के बराबर ज्योति जलती है, वो हवन कुंड है। 3.5 चक्कर जब जीव लगा देता है उसी समय अंत हो जाता है। शरीर के भीतर की रचना को बुढ़िया ने गाने में गा दिया, देवता तारीफ करके। अब बारात आगे चली तो एक बात देख लियो, लड़की के घर में बरनाए देखवे की सबसे ज्यादा जल्दी किने होते लड़की की माँ को कि मेरी लली के ता लला कैसे आया। पर सुनो दरोगा जी, जी बात पहले ही बहुत पहले लड़की की माँ को लड़का सबसे पहली बार देखने तब मिलता था, तब मोहर धर के दरवाजे तक आता। आज ऐसा कहाँ है? आज तो वो मोहर धर के आओ तात पहले क्या रहे मेरे बूढ़ो खाए को। क्या बात है? वो फोन चल रहा है। ध्यान रखना उस समय नंदीश्वर की पीठ पर थे और जो मैना पार्वती को हाथ पकड़ के गई ऊपर के लाओ ने लले देख लें कैसे, और जो लला किनारे हंते आए रहे। उस समय मैना ऊपर से बोली हैं क्या, अरे एक बरना बूढ़ो गुरुदेव क्या नारद के सो घर ढूंढो बरना बूढ़ो नारद के सो घर ढूंढो की बरना बूढ़ो नारद के सो घर ढूंढो। हाथी घोड़ा पे चढ़ नहीं पायो, हाथी घोड़ा पे चढ़ नहीं पायो, बड़ पाली कीजिए नहीं लायो, सुगड़ पाल कीजिए नहीं लायो, ना दिया ढूंढो ना दिया ढूंढो अरे नारद के सो घर ढूंढो ना दिया ढूंढो नारद के सो घर ढूंढो की बरना बूढ़ो नारद के सो घर ढूंढो। खीर खाड़ कछु दिया नहीं खावे, खीर खाड़ा कछु दिया नहीं खावे, अच्छो भोजन जाए न सुहावे, अच्छा भोजन जाई न सुहावे, के खातु धतूरो नारद के सो घर ढूंढो काज धतूर नारद के सो घर ढूंढो की बरना बूढ़ो नारद के सो घर ढूंढो। मैना ने माथे में हाथ मारो, नारद तेरो समय नान चलो जाए काउ दिन तो आवे हो,
और जे और कई मोती के तेताएं ते लली के ताएं ऐसो लड़का ढूंढो तीनों लोकन में उना है। अब क्या ये ते सब झोली डंडन में आंचल लगवा दूं। पार्वती की मैया ना मैया कह गई से कह गई हम गाली मंदी मैया एक ही बार कह दीजिए ही बहुत पार नाए कछ इनकी गति को पहले रूप हो मात सती को और अब के मने को पार्वती को मैया बार बार नहीं को संग मैया जी अजन्माए मैं ना बोली लली अजन्मा बता रही हूँ बार बार को संग बता रही हूँ पर जैसे बुरे भले हटे तैसे ने नाई धोया बते सब गांव देख कैसे रहो है। सो पार्वती ने नेक ध्यान लगाया प्रभु मेरी मैया बहुत दुखी है जाने का रूप है बदल लो। अब विचार करो मन में भूत खईस जिंद सब कई कई के हार गए किन्ने के सुंदर बन जाओ नाय मानी नंदीसुर कही कही के हार गो प्रभु ने के सुंदर बन जाओ नाय मानी देवता बेचारे के लौट गए फिर आ गए जाई बात पे उन्हों की नाय मानी देवतन के देवता महादेव जा लड़की तो भाई भामरू ना पर ने के कान में घंटी बजाए दी फोन की सही बदली गई। विचार करो सोता बंधो ये भारत की मर्यादा है केवल सभी मेरी बेटियां बहनाएं माताएं ध्यान से सुनना जो तुम्हारी कीमत इस भारत की धरती पे इतनी कीमत नारी की कहीं नहीं है पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो कीमत भारत में है। एक बार शादी के जब फेरे और बंधन पड़ जाता है मर की फंदा छूटत है। विदेश में तो यहाँ तक संस्कृति है कि आज शादी कर ली विचार ना मिले तो 8 दिन बाद छोड़ दे बाने दूसरा आदमी कर लो बाने दूसरी औरत कर ली 15 दिन बाद बिगड़ गई तो फिर बंद ले उन्हें जब चाहे तभी बंद ले। लेकिन ऐसा तुम्हारे यहाँ नहीं है नहीं है। और कीमत बहन जी कितनी है तुम्हारी देखो अभी बताई थोड़ी देर पहले एक कीमत और सुनो जब फौजी ने कितना बढ़िया मकान बना हुआ है ईंट को लाओ जे सीमेंट लाए जे सरिया लाए जे आदमी लगाए इनने लेंटर डरवाओ इनने ट्रेनिंग दई दुनिया भर में पैदल भाजत रहे कुछ दौड़ लगावत रहे तब नाम पर हो फौजी कोई ना जोड़ीदार को नाम पर को फौजी ने सेंत में परो ना बताओ। और फिर चलो इनकी बात नहीं इन पर रख के बता रहे हैं और इनमें 2 जन्म में एक दिन हैगी लड़ाई तो पूरी जिंदगी की कमाई जा कोठी में मकान में खुद लगाई सुबह तो ठाणे खरंजा पे और फौजन ने भीतर ते कई आंखन में गर्मी ला के गए मैं ताई दूध पिया तो आज भीतर ही आ जाओ लौट गए वहीं थे कहू ने कहना पूछी कछु बात है फौजी उदास कैसे हो कि कछु ना भैया घर में ने कहाँ क्लेश है गई अब थोड़ी देर बाद जाएंगे 4 घंटा बाद लौट के आए तो तकने का वो पानी कम गर्म है। तो विचार करो बहन जी ये मान मर्यादा तुम्हारे यहाँ है पूरी संपत्ति का मालिक दरवाजे से वापस हो जाता है जब तुम्हारी गुस्सा दिखाई दे जाता है तब हैं? इस चीज को याद करो कि ये कीमत तुम्हारी कहाँ है लेकिन कीमत है पर बहन जी को दुरुपयोग मत करो दुरुपयोग मत करो जो है अब बनी रहने दो। और देखो कल बात अधूरी रह गई थी हमने बताई ससुराल कम से कम जाना चाहिए। सो हमारे वो हरिंदर फौजी ने कही कि हम 3 बेच जाते हैं 1 साल में और हम कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरत पड़े तो 1 बेच जाओ नहीं बेऊ मन जाओ। क्यों आज के बच्चों की हालत हो गई है दरोगा जी का 1 महीना में 20-20 दिन ससुराल में रुक लेते हैं भाई उनकी वज्र की छाती है। तो एक बार जो अनुरुद्ध प्रधान जी गए ससुराल से जो 20 दिन लौटे ही नहीं। अच्छा लौटे चो नहीं कि सवेरे को मिल जाए चाय नाश्ता बिस्कुटन थे और रोटी आवे बढ़िया पस के दरी मछी मिले खाट में तो बेकाई को आ रहे हैं। सो 20 दिन आए गए सो 1 दिन इनकी सरे जने कई इनके सारे थे क्या सुनतना कहा जीजा का ठलुआ है कि क्यों एक सवाई गांव में चबा परे डरे तुम्हारी संग कि क्यों एक बिना के बहनों ही जाता ही ना है नहीं डरे हर वक्त
अब इन्हें के साले ने कही गज्जे बता, मैं का मोती कही दूंगा जीजा जाओ कि पर एक अकल है कि कल जे सवेरे जैसे खेतन वहां तो लौट के आ में तो तू लड़ी है मोते मैं लड़ूंगा तोते तो मत चले ही जाए। सो जैसे ही प्रधान जी लोटा लेके घूम के आते ही तो तक चाय बनी मिलती है नाश्ता सब लोटा धरी पाए बिन्ने जानली के दरवाजे पे आ गए। सो साले ने कही गए चाय बना दो जीजा आ गए। सो सरे ने भीतर कही आंखें न टेर के तू चूल्हे में चलो जाते हो बहनों ही चलो जा थारे तना है चाय बना। सुबह सारे ने की और जीजा तो बोल कैसे रही है ऐसी बोलूंगी बोलो क्या करो सो डंडा उठाए के बाद सारे ने दो तो दे भीत में और दो दे सरेज में सो जो रोबा चिल्ली परी घर में प्रधान जी बोले कि भी झोला हो ना मोदी सब झोला लेके लेकर गए। अब जैसी लिकरे तैसी सारे ने कही सर चुप रहो तुम्हारी साथ झूठे घूम आ रही कबद्दा दूर रही हो तो डंडा तो बहुत जोर के मार गए हो क्या तो मैंने कही ना दी तुम तो पहले ही झूठे घुमा रही हो तुम्हारी साथ और सो बिन्ने आंसू पहुंच रहे तुम्हारी साथ झूठे ही घूमे रोई गई ए जो कई का झूठे को रोई गई पल्ले बाय गेट में कर तो प्रधान जी गुस्से आए झोला फेंक दो झूठे ही घूम चले गए। तो देखो ससुराल कम से कम बहुत कम सम्मान चाहते हो ज्यादा कोई काम बच जाए तो एक साल में एक बार इतना ही बात है। श्रोता बंधु जिस समय भोलेनाथ आज नंदीश्वर पर बैठ करके पहुंचे हैं और बारात जनवासा ले गई। अब राजा ने खबर करवाई कि चलो शिवजीत कह दो बराता भेजे दावत को अब वो करवाई जाते। तो भोलेनाथ के पास जो दो नौकर आए प्रभु चलो भाई बराता भेजो दावत को। अब भोलेनाथ ने विचार करो कि राजा है घमंड है और राजा को घमंड क्या था पता है राजा को ये घमंड था कि मैं राजा हूं और जे बाबा जी हैं जे बाबा जी हैं। तब तो दोनों गण कहते हैं महाराज चलो बारात को भोजन को भेजो। सो शिव जी ने कह दी कि हमारी बारात 2 बेर में खा गई। चलो महाराज जी बढ़िया कर दो बड़ी बारात है गई है तो आदि आदि ना 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 ऐसे नहीं तो पहली बेर में तो 2 बालक खाएंगे पीछे बैठेगा घूरे पे और दूसरी बार में सब बारात खा ले। 2 नौकर बोले कि वरना शरीर ही ना बिल्कुल अकलते हूँ। अब जी कोई बांट करोगे एक बेर में 2 और एक बेर में सब और 23 में बस सांप ने फन हिला दो ठीक है मैंने तुम भेज दो तो ऐसी करवा देंगे। जो भोलेनाथ ने सारो करो तो सुख करने की चल भैया नंबर पहले ही आएगा तो जाकर हाथी के झोटा खात चले जा घर में दावत को सामान रखो जातो है। बात क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ दरवाजे हमारे यहाँ तो 500 कहते हैं कौन कौन रसोई कहते हैं। सुबह के दरवाजे पे एक बैठा दो जालंग और एक बैठा दो जालंग ला भैया। और भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए कि सबसे पहले घमंड चूर करूंगा तेरा तुझे घमंड बैठा हुआ कि मैं राजा हूं ध्यान रखना। सुबह दोनों पत्तल लाए सबसे पहले एक एक पत्तल दई दो उनते अब सकोरा ले गए भीतर तब तक क्या करो अरे नहीं दो हुनु देर करिए अरे नहीं दो हुनु देर करिए तब पत्तल की घरी करिए। पत्थर उठाई और दोनों ने खेती करी और तमाकू की तरह मीड़ी और खाई गए। अब बेलाए सकोरा बोलुआ मेरे पातर कहाँ है ये भैया को उड़ गई हुई। अब तो उन्होंने जुलम करी डारे सकोरा कर तो मुस्काई रहे और 20 घोलुआ खाई रहे। परीक्षा जी में घोलुआ खाएगा पत्थर उठाएगा। अब बेलाए डलिया
थालिया भर के पूड़ी कचौड़ी लड्डू बालू साई। अरे गोलुआ पात्र कहाँ है? दूसरे ने कही कहूँ उड़ गई होगी, नहीं पंट दे सो भरी भराई डली अब ही पंट दी और भर के ना ला पाए दूसरा के तोता खत्म, फिर पंट गए और फिर लेके ना आ पाए तो फंसा। बेदो भीतर तीले यामी सुख सनीचर बैठे धारे यज्ञपति महाराज जी बेटा तो भर भर के लात रहे और जेत खात रहे, कितनों खाए ऐसे लला भाई जनियाली और सबरो पार सुकरी रहो खाली। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। सुकुन्ने की ओ भैया ये लाओ ना, अब हम कच हो तो लाओ में। और क्या बात है, नई उम्र के बालक न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ लियो, पर रसोई भाई कमरा में सामान निपट जाए तो पसवैया पार नावत भर भीतर ही रह गए। अब बे कौन में ठाड़े हो भैया लावे ना है, वही तो आधा पेटे ना है हम। अब बे दो सलाह कर रहे कान में का सब ऐसे ही है का। अब जब नहीं निकले डर के मारे तो शुक्र खड़ा हुआ चौखट में, क्या खींच के भुजा शुक्र ने मारी मन की चौखटी धरायो खाली। जो खींच खाता चौखट उछल गई और दो हाथों से चौखट पकड़ के जो दांतन से चबी। अब भीतर बाई ने की देखिए भैया का वो भीत डाल देगा, ओ दद्दू भीत न डारी वो चौखट लगो। सनीचर ने कही कि बता तेरे मालिक के यहाँ कछना है तो ना ही कद्दा लौट जाए। अब बेटर के मारे कहां पे सो सनीचर ठाना बहुत दीवार के जोर क्या खींच की भुजा सनिया ने मारी और जान भीत की चटकारी। दीवार में कोनी दई दीवार उछल गई, बन ईंट उठा उठा खाई, जो ईंट खाई माने की देखिए छत डाल देगा। ओ भैया छत न डारी, एक ने खाई ले ईंटों, एक खा रो चौखट मोय तो और खाई हमने। अब भयभीत क्या